जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम ये हिंदी का शानदार दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हमने 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किया है। तो आप लोग सेशन में अंत तक बने रहिएगा और अंत में कमेंट करके बताना 30 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आपको तत्सम शब्द बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। आग होगा, अग्नि होगा, तो यहां पर सेकंड ऑप्शन जो है अग्नि तत्सम शब्द है। जरूर ध्यान रखिएगा। इसका जो तद्भव हो जाएगा तो ये आग हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, उंगली पर नाचना का अर्थ क्या होगा? अपनी इच्छा अनुसार चलना, किसी की इच्छा अनुसार चलना, थोड़ा सा सहारा पाना, आरोप लगाना। तो उंगली पर नाचना का जो अर्थ हो जाएगा किसी की इच्छा अनुसार चलना। सेकंड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है, किसी की इच्छा अनुसार चलना। नेक्स्ट, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 14, 21, 24 या फिर 34। बात करें रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं तो 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार पूछा गया है तो जरूर ध्यान रखना है आप सभी को। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, पीतांबर में कौन सा समास है? पीतांबर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुवीर या फिर दिगु। तो आप सभी को हमने बताया तत्पुरुष समास की बात करें तो कारक चिन्ह का लोप होता है यहां पर, जैसे रसोई घर हो गया। अव्ययी भाव समास की बात करें तो इसमें उपसर्ग जरूर लगा हुआ आपको मिलेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो आजीवन हो जाएगा। जीवन में आ उपसर्ग लगा है तो जहां पर भी उपसर्ग लगा हुआ आप लोग अव्ययी भाव समास लगा सकते हैं। बहुवीर समास की बात करें तो जहां पर कोई तीसरा पद प्रधान हो, किसी भगवान जी का नाम हो, वहां पर आप बहुवीर समास लगा सकते हैं। द्विगु समास की बात करें तो जो पद संख्यावाची हो, जहां पर पहला जो होता है वर्ण वो संख्यावाची हो, वहां पर आप द्विगु समास लगा सकते हैं। ध्यान रखना। यहाँ पर बात करें पीतांबर की तो पीला है जिसका अंबर अर्थात श्री कृष्ण भगवान को कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुवीर समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुवीर समास हो जाएगा। आपको हमने बताया जहाँ पर कोई तीसरा अर्थ निकले वहाँ पर बहुवीर समास होता है। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जो व्यर्थ की बातें करता हो, जो व्यर्थ की बातें करता हो, बहुभाषी बोलेंगे, वाचाल कह सकते, कुवक्ता कह सकते या फिर वाक्पट। बताना है आप सभी को। राइट आंसर जरूर कमेंट करते रहना है। जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे क्या कहते हैं? तो जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वाचाल कहते हैं। जरूर ध्यान रखना। सेकंड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है। नेक्स्ट, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आप सभी लोग गलती करते हैं तो जरूर ध्यान रखिएगा। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? नौइवा कहते हैं, नोहड़ा कहते हैं, वयासंधि कहते हैं या फिर वयस्कता कहते हैं। तो ध्यान रखना है आप सभी को। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को वयासंधि कहते हैं। राइट आंसर थर्ड ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, थाली का बैगन, थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है? थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है? सिद्धांतहीन व्यक्ति, अधिक चिकना, गोल मटोल या फिर चौड़ा होना। थाली का बैगन बताना है आपको। सिद्धांतहीन व्यक्ति, अधिक चिकना, गोल मटोल या फिर चौड़ा होना। तो सिद्धांतहीन व्यक्ति जो हो जाएगा थाली का बैगन, तो इसको कह सकते हैं सिद्धांतहीन व्यक्ति। क्या कह सकते हैं? तो थाली का बैगन का अभिप्राय जो हो जाएगा सिद्धांतहीन व्यक्ति हो जाएगा। जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आगामी का विलोम शब्द क्या होगा? आगामी का विलोम शब्द क्या होगा? भविष्य, अतीत, विगत या फिर तीव्रगामी। ध्यान रखना है आप सभी को। आगामी का जो विलोम होता है ये विगत होता है। क्या होता है? तो विगत होता है। जरूर ध्यान रखिएगा। आगामी का जो विलोम हो जाएगा विगत हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो जो क्रिया की विशेषता बताता है आप सभी को पता होगा। तेज, पतला, बुद्धिमान, मीठा। जैसे वह तेज चल रहा है तो चल रहा क्या है? क्रिया है। चल रहा क्या है? क्रिया है। उसकी विशेषता बताई जा रही कि वो तेज चल रहा। कैसे चल रहा? तेज चल रहा। चल रहा है, क्रिया हो गया तेज, उस क्रिया विशेषण हो गया। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा तेज हो जाएगा। जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण। तो इस प्रकार आप वाक्य का प्रयोग करके जरूर ध्यान रख सकते हैं कौन सा शब्द क्रिया विशेषण हो जाएगा तो तेज हो जाएगा। नेक्स्ट, मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, पहाड़ी या फिर अवधी। बात करें मानक हिंदी की तो ये खड़ी बोली से विकसित हुई। जरूर ध्यान रखना। खड़ी बोली से विकसित हुई है मानक हिंदी। ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट,
हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 8, 9, 10, 11। हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं इसका राइट आंसर आप जरूर कमेंट करेंगे। आप सभी को इसका राइट आंसर जरूर पता होगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 11 स्वर होते हैं, ध्यान रखना है, और 33 व्यंजन होते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। अकर्मक होगा, सकर्मक होगा, प्रणर्थक होगा या फिर द्विकर्मक होगा? सुमित सो रहा है, सुमित सो रहा है, तो यहां पर आपको कर्म नहीं मिलेगा। कर्म जब आपसे पूछा जाएगा सुमित सो रहा है, बताइए कर्म क्या है, तो आप लोग यहां पर कर्म नहीं ढूंढ पाएंगे। तो जिसमें कर्म ना हो वो अकर्मक हो जाएगा। अकर्मक क्रिया है, सुमित सो रहा है, तो क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। सकर्मक में कर्म आपको जरूर मिलेगा, जरूर ध्यान रखिएगा। तो सुमित सो रहा है ये अकर्मक हो जाएगा, ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक बताइए। करण कारक होगा, संप्रदान कारक होगा, अपादान कारक होगा या फिर कर्म कारक होगा? बात करें कारक की तो कारक कितने होते? कारक 8 होते। कितने? 8 होते, जरूर ध्यान रखिएगा। करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, कर्म कारक। बात करें गरीबों को वस्त्र, जहां पर भी कोई दान देने की बात आ जाए आप वहां पर आंख मूंद कर संप्रदान कारक लगा सकते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपादान की बात कर लें तो अपादान जहां पर भी अलगाव हो, जहां पर भी अलगाव हो, तुलना की गई हो, डर का माहौल हो, तो वहां पर आप अपादान कारक लगा सकते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हिंदी में वचन कितने होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? हिंदी में वचन कितने होते? तो ध्यान रखना है आप सभी को। अगर आप लोग सिलेक्शन चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है यहां से। हिंदी में वचन कितने होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? बात करें हिंदी में वचन, तो हिंदी में 2 वचन होते। कितने होते? 2 वचन होते, जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। देशज की बात करें तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का ही ना पता हो उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा हो गया, खिड़की हो गया, फुनगी हो गया, ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? बात करें अव्यय की, 3 होते, 4 होते, 5 होते या फिर 6 होते? आपको जरूर ध्यान रखना है, अव्यय जो होते ये 4 प्रकार के होते। कितने होते? तो 4 होते। तो राइट आंसर यहां पर सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मदन तेजी से दौड़ा, मदन तेजी से दौड़ा वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रकार बताइए। मदन तेजी से दौड़ा वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रकार बताइए। रीतिवाचक होगा, कालवाचक होगा, स्थानवाचक होगा या फिर परिमाणवाचक हो जाएगा? बात करें मदन तेजी से दौड़ा वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रकार जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो रीतिवाचक हो जाएगा। मदन तेजी से दौड़ा वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रकार हो जाएगा तो रीतिवाचक यहां पर हो जाएगा राइट आंसर, जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 जून, 14 सितंबर, 28 सितंबर या फिर 10 अक्टूबर? हिंदी दिवस की बात करें तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर। कब? 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय हिंदी दिवस तब आप 14 सितंबर लगाएंगे, ध्यान रखना है। और जब भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए विश्व हिंदी दिवस, कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी पूछा जाए राष्ट्रीय हिंदी दिवस तब आप 14 सितंबर लगाएंगे। जब आपसे पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस तब आप 10 जनवरी लगाएंगे, जरूर ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है, आप लोग ध्यान नहीं देते, गलती करके आते हैं, तो ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ? 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ? तो ये नागपुर होगा, मॉरिशस होगा, लंदन होगा या फिर न्यूयॉर्क होगा? तो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था मॉरिशस में हुआ था। कहां पर हुआ था? तो मॉरिशस में हुआ था, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर बिहारी? तो मगही हो गया, भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया, ये सब बिहारी की उपभाषा है, तो राइट आंसर बिहारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहारी हो जाएगा। पूर्वी हिंदी की बात करें तो इसमें अवधी आती है। पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा आती है, जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा केवल आप महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा को आप छू नहीं सकते, तो ध्यान रखना है।
निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी? शत्रुता, वीर, मनुष्य या फिर गुरु। भाववाचक संज्ञा को आप प्लेट में परोस नहीं सकते, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, यानी कि छू नहीं सकते। तो शत्रुता होगा, वीर होगा, मनुष्य होगा या फिर गुरु होगा। तो शत्रुता हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? शत्रुता। इसमें भाव उत्पन्न हो रहा है, महसूस केवल कर सकते हैं आप। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी? तो शत्रुता हो जाएगी, जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होती है? अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है बताना है आपको। अर्थ के विचार से संज्ञा कितनी प्रकार की होती है? 4, 5, 6 या फिर 7। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान रखना है। अर्थ के विचार से संज्ञा जो होती ये 5 प्रकार की होती। जब आपसे एग्जाम में प्रश्न मिल जाए इस प्रकार से, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितनी प्रकार की होती, तब आप 3 लगाएंगे। ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अर्थ के विचार से संज्ञा तब 5, और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा तब 3। ध्यान रखना है आप सभी को, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर या फिर मनुष्य। जो पूरी जाति का बोध कराता है जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जवान होगा, बालक होगा, सुंदर होगा या फिर मनुष्य होगा। नहीं पूछा गया है, ध्यान रखना है आपको, नहीं पूछा गया है। जवान, बालक, सुंदर या फिर मनुष्य। जवान, तो जवान कोई यूनिक नहीं है, तो क्या हो जाएगा? पूरी जाति का बोध करवा रहा है जवान, तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। बालक भी पूरी जाति का बोध कराता, तो बालक भी जातिवाचक हो जाएगा। मनुष्य भी पूरी जाति का बोध कराता, मनुष्य भी हो जाएगा। सुंदर, यहाँ पर सुंदर नहीं होगा, सुंदर क्योंकि भाववाचक में आ जाता है, भाववाचक में आ जाता है, जरूर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा राइट आंसर सुंदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुंदर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कौन सा शब्द बहुवचन है बताना है आपको। बहुवचन कौन सा शब्द है? माता, प्राण, लड़का, किताब या फिर किताब। 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा शब्द बहुवचन है? कमेंट करके आपको राइट आंसर जरूर बताते रहना है। बात करें बहुवचन की, तो कुछ शब्द जो है वो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग आते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्राण दिया हुआ है, ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। कुछ और शब्द हैं, प्राण हो गया, हस्ताक्षर हो गया, इस प्रकार ध्यान रखना है। प्राण, हस्ताक्षर और शब्द हैं, आप लोग देख लेना, जरूर याद कर लेना, प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं? भयभीत, निर्भीक, भीरू या फिर भय। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है आपको बताना है। भयभीत, निर्भीक, भीरू। तो भय जो दिया हुआ है ये विशेषण शब्द नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। भलाई, मिठास, थोड़ा या फिर स्वयं। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। भलाई, मिठास या फिर स्वयं। तो थोड़ा, क्या थोड़ा जो हो जाएगा ये विशेषण है, ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट, क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में आप क्या है? आप क्या है? क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में आप क्या है आपको बताना है। संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या फिर क्रिया बताना है आपको। क्या आप घर भी जाएंगे? आप क्या है? तो आप जो हो जाएगा सर्वनाम हो जाएगा। ध्यान रखना है आप सभी को, आप क्या है तो सर्वनाम है। 3rd ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है? शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है? वाक्य कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, पद कहते हैं या फिर समास कहते हैं। ध्यान रखना है आप सभी को। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन है, आपको होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है। नेक्स्ट, को किस कारक की विभक्ति है? को किस कारक की विभक्ति है? संबंध, अपादान, कर्ता, कर्म। राइट आंसर जो प्रश्न दिए हैं जरूर कमेंट करके बताना, ताकि हमें पता चले कि आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखते हैं। को किस कारक की विभक्ति है? संबंध, अपादान, कर्ता, कर्म। कर्ता ने, तो कर्ता ने होता है, क्या होता है? ने। संबंध काकी के, अपादान से, कर्म को, क्या कर्म की जो कारक विभक्ति होती है को की होती है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, उलट फेर होना, उलट फेर होना का अर्थ बताइए। करवट लेना, हिंसा होना, अपेक्षा के विरुद्ध काम होना, परिवर्तन होना। तो उलट फेर होना, उलट फेर होना जो इसका अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? करवट लेना, हिंसा होना, अपेक्षा के विरुद्ध काम होना या फिर परिवर्तन होना। तो कहते हैं उलट फेर हो गया। क्या हो गया? उलट फेर हो गया। तो जो है यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा अपेक्षा के विरुद्ध काम करना, नज़दीक यही हो सकता है इसका राइट आंसर। उलट फेर होना यानी कि अपेक्षा के विरुद्ध
काम होना हो जाएगा, ध्यान रखना है आप सभी को। तो दोस्तों 30 प्रश्न थे, आप लोग कमेंट करके बताएं 30 में आपसे कितने प्रश्न सही हुए, कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हमें पता चले कि आप लोगों की तैयारी किस लेवल की चल रही। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर लेना फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आपको वहाँ पर सारी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।